नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का सप्तदश पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विज्ञान कक्षा। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस पुस्तक से संबंधित पिछले पाठों के वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप उन पाठ के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। विज्ञान कक्षा। शिक्षकः शिक्षक। प्रिय छात्राः, अद्य अस्माकं कृते गौरव दिनम अस्ति खलु। खलु एक अव्यय पद है जिसका अर्थ कभी कभी वाक्य पूर्ति के लिए किया जाता है और कहीं कहीं पर ये निश्चित अर्थ में आता है। तो प्रिय छात्राः, छात्राः छात्र शब्द का बहुवचन रूप है। रामवत छात्रः छात्रौ छात्राः। तो प्रिय छात्रों, अद्य आज, अस्माकं कृते हमारे लिए, गौरव दिनम अस्ति दो पद हैं। गौरव दिनम म हलंत होगा और फिर आगे आएगा अस्ति। तो आज हमारे लिए गौरव का दिन अस्ति है, खलु निश्चित रूप से। प्रिय छात्रों, निश्चित रूप से आज हमारे लिए गौरव का दिन है। अदिति। किमर्थम श्रीमन। किमर्थम अर्थात क्यों या किस लिए। क्यों श्रीमान। शिक्षकः शिक्षक। अद्य प्रातरेव 7:17 वादने भारतीय अनुसंधान संस्थानस्य मंगलयानं मंगलग्रहस्य कक्षायां प्रविष्टम्। अद्य आज, प्रातरेव प्रातः एव दो पद हैं। प्रातः एव, अद्य आज, प्रातः एव आज प्रातः ही, सुबह ही, 7:17 तो 7:17 बजे। वादने का अर्थ होता है बजे, तो जब हमने पहले ले लिया 7:17 पर भारतीय अनुसंधान संस्थानस्य, ये इसरो का फुल फॉर्म है, भारतीय अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय अनुसंधान संस्थान के मंगलयानम, मंगलयान ने, मंगल ग्रहस्य मंगल ग्रह की, कक्षायाम कक्षा में, प्रविष्टम प्रवेश किया या प्रविष्ट हुआ। फिर से देखिए, आज प्रातः ही 7:17 पर भारतीय अनुसंधान संस्थान का मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रविष्ट हुआ। 2014 वर्षस्य सितंबर मासस्य अद्यतनीयः 24 दिनाङ्कः अस्माकं भारतीयानां कृते महत्वपूर्णः दिनाङ्कः सञ्जातः। 2014 वर्षस्य वर्ष की सितंबर मासस्य सितंबर महीने की अद्यतनीयः, अद्यतनीयः आज की, 24 दिनाङ्कः 24 दिनांक, अस्माकं हम, भारतीयानां कृते भारतीयों के लिए, महत्वपूर्णः दिनाङ्कः महत्वपूर्ण दिनांक, संजातः हुई। कहने का अर्थ है कि जब भी जो शिक्षक थे, विज्ञान के शिक्षक थे, वे कक्षा को पढ़ा रहे थे, उस दिन सितंबर महीने की 24 दिनांक है। तो इसी दिन 2014 में जो मंगलयान था उसने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, इसलिए जो 24 दिनांक है वो भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिनांक सिद्ध हुई। फिर से देखिए इस पंक्ति का अर्थ। 2014 वर्ष के सितंबर महीने के आज के 24 दिनांक हम भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण दिनांक हुई। गायत्री। श्रीमन एतत् मंगलयानं तु
2013 वर्षस्य 5 नवंबर दिनाङ्के 2:38 वादने आन्ध्रप्रदेशस्य सतीश धवन अन्तरिक्षकेन्द्रात् PSSVC-25 द्वारा प्रक्षेपितं कृतम् आसीत्। फिर गायत्री ने कहा, श्रीमान एतत् मंगलयानं तु एतत् यह मंगलयान तु तो 2013 वर्षस्य 2013 वर्ष के 5 नवंबर दिनांक पर 2:38 बजे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSSVC-25 द्वारा प्रक्षेपित कृतम् आसीत् किया गया था। उसने कहा कि 2013 की 5 नवंबर को ये जो मंगलयान था ये PSSVC-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी भारतीय अनुसंधान संस्थान का ही नाम है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। फिर से देख लीजिए इस पंक्ति को, श्रीमान यह मंगलयान तो 2013 वर्ष के 5 नवंबर दिनांक पर 2:38 पर आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSSVC-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। शिक्षकः आम हाँ। अरविंद महोदय एकम् अपरं तथ्यम् अस्ति यत् सौभाग्येन एतस्य मंगलयानस्य प्रक्षेपणम् अपि मंगलवासरे एव अभवत्। अरविंद ने क्या कहा, महोदय एकम अपरम, दो पद हैं, म हलंत होगा और म से अ अलग होगा तो बनेगा अपरम। एकम एक, अपरम अन्य दूसरा, तथ्यम अस्ति, इसी तरह से यहां भी दो पद हैं, तथ्यम अस्ति। तो एक अन्य तथ्य है यत् कि सौभाग्येन सौभाग्य से एतस्य मंगलयानस्य इस मंगलयान का प्रक्षेपणम अपि प्रक्षेपण भी मंगलवासरे मंगलवार पर एव ही अभवत हुआ। कहने का अर्थ है मंगलवार को ही हुआ। इसका नाम भी मंगलयान था और सौभाग्य से इस मंगलयान का प्रक्षेपण मंगलवार के दिन ही हुआ। फिर से देखिए, महोदय एकम अपरम एक अन्य तथ्यम अस्ति, तथ्य है यत् कि सौभाग्येन सौभाग्य से एतस्य मंगलयानस्य इस मंगलयान का प्रक्षेपणम अपि प्रक्षेपण भी मंगलवासरे एव अभवत्, मंगलवार को ही हुआ। शुभम श्रीमन् इदं मंगलयानं किमर्थं प्रक्षेपितं कश्च लाभः अस्माकं भविष्यति अनेन। तो शुभम ने प्रश्न किया कि श्रीमान इदं मंगलयानम, यह मंगलयान किमर्थम किस लिए प्रक्षेपितम भेजा गया है, कश्च तो च पहले आ जाएगा, कह च तो च आया तो और, कह क्या, लाभः लाभ, अस्माकं भविष्यति हमारा होगा, अनेन इससे, अनेन मंगलयानेन तो इस मंगलयान से क्या लाभ होगा। फिर से देखिए, श्रीमान यह मंगलयान किमर्थम किस लिए प्रक्षेपितम भेजा गया है या प्रक्षेपित किया गया है, च और, अनेन इसके द्वारा, अस्माकं हमारा, कह लाभः क्या लाभ, भविष्यति होगा। शिक्षक ने उत्तर दिया, एतस्य प्रक्षेपणेन अस्माकं देशः मंगलयान प्रेषक देशेषु सम्मिलितः अभवत्। एतस्य अर्थात इसके, एतस्य आया है मंगलयान के लिए, तो इसके
प्रक्षेपणेन प्रक्षेपण से अस्माकं देशः हमारा देश मंगलयान प्रेषक देशेषु मंगलयान प्रेषक भेजने वाले देशेषु देशों में सम्मिलित अभवत हो गया। कि इसको भेजने से पहला जो हमें लाभ हुआ वो यह हुआ कि हम जो भारत देश है वो मंगलयान भेजने वाले देशों की सूची में सम्मिलित हो गया। इदानीं यावत् मंगलं ज्ञातुं सर्वे अपि प्रयत्नाः कृताः परञ्च विश्वे भारतेनैव प्रथम प्रयत्ने एव साफल्यं प्राप्तम्। इदानीं यावत्, इदानीं अर्थात अभी, इस समय के लिए, कि अभी तक मंगलम ज्ञातुम, मंगलम अर्थात मंगल ग्रह को ज्ञातुम जानने के लिए सर्वे अपि सभी ने प्रयत्न कृता प्रयत्न किए। परंच परम किंतु, च पहले आ जाएगा, और किंतु विश्वे विश्व में भारतेन एव, दो पद हैं, भारतेन एव, भारतेन भारत के द्वारा, एव ही सर्वप्रथमम सबसे पहले, प्रथम प्रयत्ने पहले प्रयास में, एव ही साफल्यम सफलता को प्राप्त किया गया। तात्पर्य है कि इससे पूर्व भी, मतलब अभी तक अनेक देशों के द्वारा मंगल ग्रह को जानने के लिए प्रयास किए गए, किंतु संपूर्ण विश्व में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसके द्वारा अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर अपना यान भेज दिया गया और सफलता प्राप्त की गई। फिर से देखिए इस पंक्ति को, कि इदानीम यावत अभी तक मंगल ग्रह को ज्ञातुम जानने के लिए सर्वे अपि सभी ने प्रयत्नः कृता प्रयास किए, परंच किंतु विश्व में भारतेन एव भारत के द्वारा ही सर्वप्रथमम सबसे पहले, प्रथम प्रयत्ने पहले प्रयास में ही, साफल्यम प्राप्तम सफलता को प्राप्त किया गया। मंगलयान द्वारा अस्माकं वैज्ञानिकाः मंगल ग्रहे जीवनस्य संकेतानि अन्वेष्टुम् इच्छन्ति। मंगलयान के द्वारा अस्माकं हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत अन्वेष्टुम इच्छन्ति, दो पद हैं, अन्वेष्टुम म हलंत होगा, उसमें से ह्रस्व ई अलग होगा तो होगा इच्छन्ति, तो अन्वेष्टुम ढूंढने के, इच्छन्ति इच्छा रखते हैं। फिर से देखिए, मंगलयान के द्वारा हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत ढूंढने के लिए इच्छा रखते हैं। सहैव, सह एव, साथ ही, मीथेन गैस इत्यस्य, मीथेन एक गैस का नाम है, तो मीथेन गैस इसके अस्तित्व को, तत्र अस्ति वहां है, न वा अथवा नहीं, वा का अर्थ होता है अथवा, कि तत्र अस्ति वहां है, न वा अथवा नहीं, इत्यपि यह भी, ज्ञातुम इच्छन्ति जानने के इच्छा रखते हैं। कि एक तो वो जो वैज्ञानिक हैं उनको इस यान को भेजने के पीछे जो कारण है वो यह है कि वो वहां पर मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं इसके संकेत ढूंढना चाहते हैं, साथ ही मीथेन गैस वहां पर उसका वहां अस्तित्व है अथवा नहीं है यह जानना चाहते हैं। यतो, क्योंकि मीथेन गैस इत्यस्य, क्योंकि मीथेन गैस इसके अस्तित्वेन एव, दो पद हैं, अस्तित्वेन एव, अस्तित्व से ही, तत्र वहां, जीवन की संभावना निर्धारिता भविष्यति, निर्धारित होगी। दीपिका, महोदय अस्मिन् अभियाने कियान् व्ययः अभवत्,
दीपिका ने प्रश्न किया, महोदय अस्मिन् अभियाने, इस अभियान में कियान अर्थात कितना व्यय खर्च अभवत हुआ, कि इस अभियान में कितना खर्च हुआ। शिक्षकः अस्य 1350 किलो परिमितस्य यानस्य निर्माणे केवलं 450 कोटि रूप्यकाणि एव व्ययः अभवत्। तो शिक्षक ने क्या उत्तर दिया, अस्य अर्थात इसके, अस्य आया है मंगलयान के लिए, तो इसके 1350 किलो परिमितस्य, 1350 किलो इस जो मंगलयान है इसका वेट है, भार है इसका, तो इस 1350 किलो के यानस्य यान के निर्माण में केवल 450 कोटि रूप्यकाणि, केवल 450 करोड़ रुपए एव ही व्यय अभवत हुए, कि इस जो यान है जो कि 1350 किलो का है, इस यान के निर्माण में मात्र 450 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। विश्वस्य अन्येषां देशानां, विश्व के अन्य देशों के व्यय अर्थात खर्च बहु अधिक संजातः, बहुत अधिक हुए, अर्थात विश्व के जिन भी अन्य देशों ने मंगल ग्रह पर अपने यान भेजे हैं उनका जो व्यय था वो बहुत अधिक था। एवंच और भी ते उन्होंने अस्मिन् अभियाने, इस अभियान में सफला अपि न भवन, सफल भी नहीं हुए। कहने का अर्थ है कि उन्होंने इस अभियान के लिए अनेक खर्च भी किया, बहुत अधिक खर्चा भी किया और वे इस अभियान में सफल भी नहीं हुए। एकम इतो अपि, एक और भी तथ्य है, यत् कि पृथ्वी स्थान से अर्थात धरती से मंगल ग्रह की दूरी 22 कोटि 50 लाख किलोमीटर इति अस्ति, कि जो तथ्यों की बात हो रही है यहाँ पर, तो शिक्षक ने भी एक तथ्य बताया है कि एकम इतो अपि तथ्यम, एक और भी तथ्य है कि पृथ्वी स्थान से मंगल ग्रह की दूरी 22 कोटि अर्थात 22 करोड़ 50 लाख किलोमीटर, 50 लाख किलोमीटर इति इस प्रकार अस्ति है। एतावती दूरी, एतावती इतनी दूरी, अनेन मंगलयानेन, इस मंगलयान के द्वारा 80,000 प्रति होरा वेगेन, प्रति होरा कहते हैं घंटा, तो प्रति घंटे के वेग से पूर्णाकृता, पूरी की गई, अर्थात जो मंगल ग्रह की धरती से जो दूरी है वो 22 करोड़ 50 लाख किलोमीटर है, तो इस मंगलयान ने उस दूरी को 80,000 प्रति घंटे की रफ्तार से, गति से पूर्ण किया, अर्थात 1 घंटे में वो 80,000 प्रति गति से चला। सोनम श्रीमन अस्मिन् मंगलयाने कानि प्रमुख उपकरणानि सन्ति, कि श्रीमान अस्मिन् मंगलयाने, इस मंगलयान में कानि कौन कौन से प्रमुख उपकरणानि सन्ति, कौन कौन से प्रमुख उपकरण हैं। शिक्षकः मीथेन संवेदकः, मीथेन संवेदक ये उन उपकरणों के नाम हैं जो उसके मंगलयान में थे, जिससे वो वहां पर जो भी उसको सूचना ग्रहण करनी थी उनसे वो अपनी सूचना ग्रहण कर धरती को भेजने वाला है। तो मीथेन संवेदक, ऊष्मीय अवरक्त स्पेक्ट्रोमापक, ये सब नाम हैं। ऊष्मीय अवरक्त स्पेक्ट्रोमापक, मंगल वर्ण कैमरा, लिमेन अल्फा प्रकाशमापी, मंगल बहिर्मंडल उदासीन संरचना विश्लेषकः, अर्थात मंगल बहिर्मंडल उदासीन संरचना का विश्लेषक होता है, विश्लेषण करने वाला। इमानी पंच उपकरणानि सन्ति, इमानी अर्थात ये 5 उपकरण हैं, तो ये 5 उपकरणों के नाम हैं। कक्षा महोदय इदं यानम अद्य रक्तवर्णमय मंगल ग्रहस्य कक्षायां प्राविशत्, कि महोदय इदं यानम, यह यान अद्य
आज रक्त वर्ण में अर्थात जो मंगल ग्रह है वो रंग में लाल होता है, तो रक्त कहते हैं लाल को। तो लाल रंग युक्त मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया या प्रविष्ट हुआ, कि यह यान आज रक्त वर्ण में लाल रंग से युक्त मंगल ग्रह की कक्षा में प्रविष्ट हुआ। प्रतिनिधि, तत्क्षणम अस्माकं गौरव क्षणम। तत्क्षणम अर्थात वह क्षण, अस्माकं हमारा, गौरव क्षण है। दूरदर्शन के द्वारा अस्य गौरव क्षणस्य, इस गौरव के क्षण का साक्षात प्रसारणं कृतम्, साक्षात प्रसारण किया गया। देशस्य प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महोदय, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महोदय ने स्वयं अस्याः घटनायाः, इस घटना का अवलोकन करोति स्म, कर रहे थे। कहने का अर्थ है कि जो प्रधानमंत्री थे वे स्वयं इस घटना को देख रहे थे, इसका अवलोकन कर रहे थे। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। और ये है पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। मंगलयानम मंगल ग्रहस्य कक्षायाम कदा प्राविशत। तो कदा प्राविशत, कब प्रवेश किया मंगलयान ने? तो प्रातः 7:17 वादने, 7:17 पर। मंगलयानेन कस्य अस्तित्व ज्ञानम भविष्यति। मंगलयान से किसके अस्तित्व का ज्ञान होगा? तो कस्य के स्थान पर आएगा मीथेन गैस इत्यस्य। मंगलयानस्य निर्माणे कियान व्ययः अभवत्। मंगलयान के निर्माण में कितना व्यय हुआ? 450 कोटि रूप्यकाणि। मंगलयाने प्रमुखानि उपकरणानि कानि सन्ति। मंगलयान में प्रमुख उपकरण कौन से हैं? तो जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं 5 उपकरण: मीथेन संवेदकः, ऊष्मीय अवरक्त स्पेक्ट्रोमापकः, तीसरा मंगलवर्ण कैमरा, चौथा लिमेन अल्फा प्रकाशमापी और पांचवा मंगल बहिर्मंडल उदासीन संरचना विश्लेषकः। ये सभी यहाँ आएंगे। इसके आगे प्रश्न है, पृथ्वी स्थानात् मंगल ग्रहस्य कियती दूरी अस्ति। तो कियती के स्थान पर आ जाएगा 22,50,00,000 किलोमीटर। आगे है प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों को पूर्ण करिए। ये रिक्त स्थान आपकी पुस्तक से ही लिए गए हैं, तो उसी के अनुसार आएंगे। पहला है अद्य प्रातरेव 7:17 वादने मंगलयानम मंगल ग्रहस्य कक्षायां प्राविशत। अगला है आंध्र प्रदेशस्य सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रात् PSSVC 25 द्वारा प्रक्षेपितं कृतम् आसीत्। अगला है मंगलयान द्वारा अस्माकं वैज्ञानिकाः मंगल ग्रहे जीवनस्य संकेतानि अन्वेष्टुम् इच्छन्ति। अगला वाक्य है मंगलयानस्य भारः 1350 किलो परिमितम् अस्ति। इदं यानम् अद्य रक्तवर्णमय मंगल ग्रहस्य कक्षायां प्राविशत्। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका आपको विभक्ति और वचन लिखना है। पहला शब्द है अस्माकं, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। कस्मात्, पंचमी विभक्ति एकवचनम। देशेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। प्रक्षेपणेन, तृतीया विभक्ति एकवचनम। मंगलयानम, प्रथमा विभक्ति एकवचनम। अगला प्रश्न है एतेषां पदानां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनके लकार, पुरुष और वचन आपको लिखने हैं। पहला पद है आसीत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भविष्यति, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इच्छति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्राविशत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अभवत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जो लंग लकार है वो भूतकाल का अर्थ देता है, लिट लकार भविष्यत काल का, लट लकार वर्तमान काल का। अगला प्रश्न है
संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है वे प्रसन्न हुए, ते प्रसन्नः अभवन्। यह खिलाड़ी का पहला प्रयास था। अयं क्रीडकस्य प्रथमः प्रयासः आसीत्। सूर्य का तापमान बहुत अधिक था। सूर्यस्य तापः अत्यधिकः आसीत्। सभी वैज्ञानिक सफलता चाहते हैं। सर्वे वैज्ञानिकाः सफलताम् इच्छन्ति। अगला प्रश्न है हिंदी भाषया अनुवादम कुरुत, अर्थात नीचे कुछ वाक्य हैं उनका हिंदी में अनुवाद करना है। तस्याः भगिनी पठिष्यति, उसकी बहन पढ़ेगी। तया सह तस्या सखी अपि रोदति, उसके साथ उसकी सहेली भी रो रही है। माता सह पुत्री पुष्पाणि चिनोति, माता के साथ पुत्री फूलों को चुन रही है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।